बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको UKHD 449 में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलिमेंटर 2 के बारे में, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया है। इसका रिज़ल्ट पहले आपको बता देता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच जीत कर PSL 6 के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। पेशावर ज़ल्मी ने बहुत ही उम्दा बैटिंग की और 16.5 ओवर में ये मैच जीत लिया। तो इसका आपको मैं आंखों देखा हाल बाल बाई बाल वो बताता हूँ कि किस तरह मैच शुरू हुआ, किसने टॉस जीता और उसने कितने रन बनाए, ये सब तफसील के साथ आपको बताता हूँ। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैच का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि पहले टॉस हुआ। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शदाब खान थे। तो टॉस हुआ तो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज ने टॉस जीतकर वही फैसला किया जो इस PSL के पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक कर रहे हैं। उनका यही फैसला था कि जो टॉस जीता है जब भी पेशावर ज़ल्मी वो पहले फील्डिंग का फैसला करता है। इस बार भी पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले इस्लामाबाद को खेलने की दावत दी। तो इस्लामाबाद की तरफ से मिनरो और ख्वाजा बैटिंग के लिए आए। तो दोनों ने अच्छे अंदाज से खेलना शुरू किया, लेकिन एक ऐसा शॉट मिनरो का जो शुएब मलिक के पाँव को लगने के बाद विकेट को जा टकरा और उस्मान ख्वाजा स्टंप छोड़ चुके थे उस वक्त। तो ये रन आउट होकर बगैर कोई रन बनाए आउट होकर वापस चले गए। अब मिनरो का साथ देने के लिए इखलाक है, लेकिन शुएब मलिक की अगली ही गेंद पर मिनरो ने एक ज़ोरदार शॉट खेलते हुए एक टप्पा खाने के बाद गेंद बुनने से बाहर चली गई और चौका लगा दिया। और दूसरी तरफ इखलाक इतनी अच्छी बैटिंग ना कर सके और उसके अगले ही ओवर में मोहम्मद इरफान की गेंद पर बाउंसर पर एक गेंद को ऊंचा खेलने की कोशिश में गेंद एज लगा और सीधा विकेट कीपर के हाथ में गया। कमरान इकबाल ने किसान सा कैच पकड़कर पेशावर ज़ल्मी को दूसरा झटका और इखलाक 7 रन बनाने के बाद वापस चले गए। अब मिनरो का साथ देने के लिए किंग गए। तो किंग ने मोहम्मद इरफान के एक अगले ओवर में पहली बॉल पर चौका, तीसरी पर चौका और आखिरी गेंद पर चौका लगाकर ओवर में 3 चौके लगा दिए। इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्कोर बढ़ता हुआ पावर प्ले में 53 था और उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए। मिनरो और किंग ने जब बैटिंग का आगाज़ कर रहे थे तो मिनरो का 40 रन पर एक आसान सा कैच अहमद की गेंद पर ड्रॉप हो गया। तो दूसरी तरफ किंग ने बॉलर पर धावा बोल दिया और छक्के लगाने शुरू कर दिए, लेकिन मिनरो की किस्मत ने इतना साथ दिया हुआ था कि एक अगली ही गेंद पर फिर कमरान इकबाल के हाथों कैच ड्रॉप हो गया मोहम्मद इरफान की गेंद पर। आखिरकार मिनरो ने मोहम्मद इरफान के उस ओवर की आखिरी बॉल पर एक चौका लगाकर अपने स्कोर को 44 रन पर पहुंचा दिया। और इसके बाद अगला ओवर कराने के लिए अहमद आए तो मिनरो एक बार फिर एज लगा और गेंद कमरान इकबाल के हाथ में गई, लेकिन इस वक्त अंपायर ने मिनरो का साथ देने की कोशिश की और नॉट आउट करार दे दिया। आखिरकार वहाब रियाज ने थर्ड अंपायर के पास जाने का फैसला किया। तो जब थर्ड अंपायर ने देखा तो उस वक्त गेंद उनके ग्लव्स को छू कर कमरान इकबाल के हाथ में गई। तो इस तरह मिनरो की इनिंग का 44 रन पर खात्मा हो गया। अब मिनरो के आउट होने के बाद इफ्तिखार अहमद आए, लेकिन इफ्तिखार अहमद ने थोड़ा सा स्लो खेलना शुरू किया, विकेट पर रुकना चाहते थे, लेकिन अचानक वो भी एक ऐसी गेंद पर आउट होकर वापस चले गए। और इस तरह 12 ओवरों में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने 100 रन मुकम्मल कर लिए थे। और उसके बाद बैटिंग के लिए आसिफ अली है। तो आसिफ अली जो अपनी फॉर्म में चल रहे थे उसने अपनी फॉर्म के साथ चलना शुरू किया, तो आते ही 2 छक्के लगा दिए और उसके अगली गेंद पर ज़्यादा देर तक क्रीज पर ना रोक सके और एक छक्का लगाने की मिस अंडरस्टैंड की बिना पर बाउंड्री पर वो भी कैच आउट होकर वापस चले गए। इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की विकेटें गिरने का आगाज़ न रोक सका और वक्फे से विकेटें गिरती रहीं। इन विकेटों के दरमियान उनके पास आसिफ अली आउट हो चुके, इफ्तिखार आउट, ब्रेंड किंग आउट हो चुके थे और कप्तान शदाब खान बैटिंग के लिए आ चुके थे। शदाब खान ने भी स्कोर को तेज़ी के साथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन
इनसाइड एज की वजह से वो भी कमरान अकमल के हाथों कैच आउट होकर वापस चले गए। इस तरह पेशावर इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी थी, तो अब उनकी उम्मीदें भी ख़त्म होती जा रही थी। फ़हीम अशरफ के आउट होने के बाद हसन अली बैटिंग के लिए आए, तो ऐसे ही सोचा जा रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ 130-35 का टारगेट देने में कामयाब होगी, लेकिन हसन अली ने क्या ही खूबसूरत अंदाज से ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुकम्मल बैट्समैन वापस पड़ा है, और उसने बॉलरों पर ऐसा अटैक किया कि हर तरफ छक्कों और चौकों की बरसात कर दी, और देखते ही देखते उसने 13-14 बॉलों पर 44 रन बना लिए। उसके बाद हसन अली ने आखिरी ओवर मौजूद था, तो हसन अली कोशिश कर रहे थे कि एक बॉल पर स्ट्रोक खेलकर डबल रन लेने की कोशिश में, लेकिन वो रन एक तो मुकम्मल कर लिया था, लेकिन दूसरे रन की नाकाम कोशिश में वो भी रन आउट होकर वापस चले गए। इस तरह जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्कोर 135-30 नज़र आ रहा था, वो हसन अली के इस 44 रन की बदौलत स्कोर को 175 रन का टारगेट देने में कामयाब हो गए। अब ऐसे लग रहा था कि पेशावर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत अच्छा टारगेट पेशावर ज़ल्मी को दे दिया है। अब पेशावर ज़ल्मी के चेहरे पर भी थोड़ी सी घबराहट महसूस हो रही थी। उनकी मैनेजमेंट शमी और उनके कोच मोहम्मद अकरम बहुत ज़्यादा परेशान से नज़र आ रहे थे, और वो बॉलर पर थोड़ा सा गुस्से में भी हो रहे थे कि इतना अच्छा मैच जा रहा था, जो टारगेट 130-35 पर था, आपने एक हसन अली बॉलर के हाथों इतने ज़्यादा रन खाकर टारगेट को इतना ज़्यादा कर दिया। और उस वक्त टारगेट 175 का दिया, तो उस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी खिलाड़ियों में कुछ इत्मीनान था कि अब मैच में वो कमबैक ज़रूर कर लेंगे। आपको इस्लामाबाद के स्कोर कार्ड बता देता हूँ। ख्वाजा 1 रन, मिनरो 44 रन बना सके, ब्रेंट किंग 18 रन, इफ्तिखार अहमद 7, इखलाक के 7, इफ्तिखार अहमद के 10 रन, आसिफ अली के 8, शदाब खान के 15 और हसन अली की एक खूबसूरत बैटिंग जो 16 बॉलों पर 44 रन बना सके। तो दूसरी तरफ थोड़ी सी बॉलिंग की बात कर लें पेशावर ज़ल्मी की, तो वहाब रियाज ने 2 खिलाड़ी आउट किए 35 रन देकर, और अगर बात करें अहमद आसिफ की, उसने 40 रन देकर 2 खिलाड़ी को आउट किया। अहमद भट्ट, मोहम्मद इमरान, इनके हिस्सों में एक एक विकेट आए। इस तरह पेशावर ज़ल्मी को 175 रन का टारगेट मिल गया। अब पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग के आंखों देखा आप बीती आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाता हूं, तो अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।